हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, जो एनसीईआरटी में आपके पास चैप्टर नंबर 6 है ना। तो उसका आज मैं आपको पेज नंबर 216 पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक फिगर से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है और काफ़ी सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो वो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूँ। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर 10.79 इस फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल लाइन है। अब पार्ट्स आपको क्या दे रखे हैं, अगर एंगल 1 और एंगल 5 दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। तो देखिए अगर हम यहाँ फिगर में देखें, एंगल 1 और एंगल 5 तो हमारे इक्वल है ना, है ना। ये तो क्योंकि मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू तो एंगल 5 होगा। रीजन मुझे यहाँ देना पड़ेगा और वो रीजन होगा मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। अब एंगल 1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 120 माइनस एक्स और एंगल 5 आपको दे रखा है 5x। इस x को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये 6x बन जाएगा। यहां से मैंने पहले x की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास आई 20 डिग्री, पर क्वेश्चन में मुझे x नहीं निकालना, मुझे एंगल 1 और एंगल 5 निकालना है। एंगल 1 है मेरे पास 120 माइनस एक्स, 120 माइनस 20 100 डिग्री, और एंगल 5 है मेरे पास कितना 5x। तो 5 इंटू में 20, इसका मतलब 100 डिग्री। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपको एंगल 4 और एंगल 5 दे रखे हैं। आप कह रहे हैं एंगल 4 और 5 बताओ क्या होंगे, ठीक है ना। देखो एंगल 4 और 5 आपको पता है इन दोनों का सम तो 180 होगा। ये कोई इंटीरियर एंगल्स है आपके, है ना। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो क्या होगा 180 के बराबर होगा। रीजन हमें देना पड़ेगा यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे बने हुए एंगल्स हैं। एंगल 4 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस का 20 डिग्री और एंगल 5 मुझे दे रखा है यहाँ पर x प्लस का 8 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास 2x और यहाँ पर आ जाएगा 28। यहां पर 28 को मैं इस साइड ले आई, माइनस का हो गया। तो 2x इज इक्वल टू में 152 डिग्री। यहां से मेरा x निकल के आ गया 76, पर मुझे एंगल 4 और 5 निकालना है। तो एंगल 4 था मेरे पास x प्लस का 20, तो 96 डिग्री, और एंगल 5 था मेरे पास x प्लस का 8, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री। क्लियर है। अब आप ये मत करना कि यहाँ एंगल 500 है यहाँ 84 है, वो दो अलग अलग पार्ट्स हैं। सब पार्ट के लिए ये फिगर कॉमन है बस, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखो। इफ एंगल 2 इज दिस एंड एंगल 8 इज दिस, डिटरमाइन द मेजर ऑफ 2 एंड 8। अब 2 और 8 के बीच में पहले आप रिलेशन देख लो क्या है। कोई ऐसा रिलेशन मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन हाँ 4 और 8 के बीच में मिल रहा है। तो 2 जो है वो 4 के बराबर होगा, या ये बोलूं 4 जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 4 जो है वो 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि एंगल 2 भी 8 के बराबर ही होगा, जब 2 4 के बराबर है। तो एंगल 2 मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 3x माइनस का 10 और एंगल 8 गिवन है 5x माइनस का 30। तो 3x माइनस का 5x हो गया, माइनस का 30 प्लस का 10 हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 20 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। अब एंगल 2 मेरे पास क्या दे रखा था, वो दे रखा था 3x माइनस का 10। इसका मतलब 3 इंटू में 10 माइनस का 10, 30 माइनस 10 20 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 8 मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था 5x माइनस का 30। तो इसका मतलब 5 इंटू में 10 माइनस 30, तो ये भी कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया ना, सेम सेम। क्लियर। देखो फोर्थ पार्ट है अब,
इफ एंगल 1 इज दिस एंड एंगल 6 इज दिस, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल 2 इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान से 1 और 6 दे रखा है पर आपसे पूछा 2 है। पहली बात तो 1 और 6 में क्या कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। 1 और 3 में तो मुझे रिलेशन दिख रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट है, और 3 और 6 में भी दिख रहा है। तो पहले 1 से 3 पे आ जाती हूँ, फिर 3 और 6 निकाल के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 2 मेरा इजिली निकल जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और मुझे पता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है इनका सम 180 होगा। अभी हम पीछे करके आए को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो 3 की जगह 1 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे 1 की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल 1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2x प्लस का y, एंगल 6 गिवन है मुझे 3x माइनस का y। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा y तो यहां से कट ही हो रहा है सीधा सीधा, x की वैल्यू निकल रही है 5x, x की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, पर मेरे को यहाँ पर चाहिए कौन सा एंगल निकालने को, मुझे बोला है 2 वाला बोला है, पर y की टर्म में ही बोला है निकालने के लिए। अब एंगल 1 अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था 2x प्लस का y, तो 2 इंटू में 36 प्लस का y, तो 72 प्लस का y आ जाएगा। अब मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो 180 होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 मैंने निकाला, एंगल 2 ऐसे ही छोड़ दिया, यहां से एंगल 2 निकल गया 180 माइनस 72 माइनस y। आपसे क्वेश्चन में ही कह रहा था कि y की टर्म में निकालना है, तो लो निकल गया y की टर्म में 108 माइनस का y डिग्री। हुआ क्लियर? ये था एंगल 2 y की टर्म में। चलिए 5th पार्ट करते हैं। इफ एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, 3 एंगल दे रखे हैं पर निकालना एंगल 5 है, तो 5 के लिए मुझे 2, 4 और 6 दे रखा है। देखो 2 दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। तो 5 और 6 तो मेरे लीनियर पेयर है और 2 और 4 मेरे वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 2 की वैल्यू रख दी, 4 की जगह मैंने 4 की वैल्यू रख दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा x, ठीक है, ये माइनस का 2y हो गया और प्लस का 30 ऐसी है। सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। कोई बात नहीं, अगर 2 वेरिएबल्स है आप इसे छोड़ दो अभी। अब कोई और रिलेशन देखो, 4 और 6 में भी एक रिलेशन है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी तो इक्वल ही होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, रीजन मैंने यहां दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 4 मुझे क्वेश्चन में यहां पर गिवन है x प्लस का 2y और एंगल 6 गिवन है 3y प्लस का 10। तो x ये इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा, ये इधर आ गया माइनस का 10 हो गया। 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड मैं यहां पर लगा रही हूं। माइनस का y प्लस का 40, यहां से y की वैल्यू निकल गई मेरी 40, किसी भी एक में पुट कर दो, x की आ जाएगी। मैंने 2 में किया है, आप 1 में भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। ठीक है, अब x और y मिल गए, मुझे एंगल 5 निकालना था क्वेश्चन में। एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है, 5 और 6 जो है ये
लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ठीक है ना। चलो, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन में दिया लीनियर पेयर है। एंगल 5 तो मुझे फाइंड ही करना है। एंगल 6 मुझे क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है 3y प्लस का 10 है। अब देखो y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी और इस 10 को उधर ले गई तो ये 170 हो गया। ये 120 है, इसको भी उधर ले गई तो मेरे पास यहां पर एंगल 5 निकल के आ गया 50 डिग्री। क्लियर। चलिए आते हैं 6th पार्ट पे। इफ एंगल 2 इज 2 एंगल 1 डिटरमाइन एंगल 7। देखने में छोटा सा लग रहा है पर करके देखते हैं कि छोटा है या फिर बड़ा है। आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो कह रहा है एंगल 2 जो है वो 2 एंगल 1 के बराबर है और आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया एंगल 1, यहां लिख दिया 2 एंगल 1, तो ये हो गया 3 एंगल 1। यहां से एंगल 1 निकल गया 60 डिग्री। पर मुझे कौन सा एंगल निकालना है वो देखो, मुझे एंगल 7 निकालना है। 1 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। अब एंगल 7 निकलेगा कैसे, उसके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। 3 के साथ बन रहा है, पहले 1 इजिकल टू 3 कर दो। क्यों भाई, क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। लो आ गया एंगल 7 आपको, आसान था पार्ट। ठीक है ना। चलिए आते हैं 7th पार्ट पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8 इज 4:5। 3 और 8 की रेशियो दे रखी है, आपको एंगल ही निकालने हैं 3 और 8। पर 3 और 8 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। 3 के साथ 5 का रिलेशन बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल, और 5 और 8 का रिलेशन भी बन रहा है ना। तो उससे सॉल्व करते हैं। तो एंगल 3 मैंने माना यहाँ 4x है, लेट किया ये मैंने, और एंगल 8 मैंने माना 5x है, क्योंकि रेशियो में होता है तो हमेशा कोई साथ में कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स है। और एंगल 5 प्लस एंगल 8 जो है वो लीनियर पेयर है। मैंने एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख दिया क्योंकि मुझे 3 की इंफॉर्मेशन गिवन है। 4x प्लस का 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू में 20 डिग्री। एंगल 3 मेरा यहां से निकलेगा 4x है, तो 4 इंटू में 20, 80 डिग्री। और एंगल 5 मेरा यहां से निकलेगा कितना है मेरे पास, 8। अच्छा, एंगल 8 मेरे पास है 5x, 5 इंटू में 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर। चलिए 8th पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट है, देन ये क्वेश्चन कंप्लीट। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4 देन द मेजर ऑफ एंगल 4 एंड 5। करेक्ट, एंगल 5 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 4 के सप्लीमेंट के बराबर है। जैसा कह रहा है ना, जरा वैसा लिख दो पहले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4, यही तो उन्होंने बोला। एंगल 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 5, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एंगल 4, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। अब 90, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे 4 और 5 निकालने। ध्यान से देखो, 4 और 5 का सम खुद ही 180 है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ कि मैं इसकी जगह 180 माइनस एंगल 5 ही लिख दूं, पर मुझे उसका रीजन देना पड़ेगा।
लिखना पड़ेगा एंगल 4 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो 90 माइनस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 प्लस एंगल 5। अब अगर मैं यहां देखूं तो 180 से 180 तो मेरा कट हो रहा है, और ये वाला एंगल 5 उधर जाके भी प्लस का हो जाएगा। एंगल 5 मेरा निकल गया कितना, 45 डिग्री। अभी मुझे एंगल 4 भी चाहिए, तो एंगल 4 कैसे निकलेगा, 180 माइनस एंगल 5, अभी तो हमने ऊपर लिखा, तो यहां से मेरा ये वाला एंगल आ गया 135 डिग्री। क्लियर। ये थे आपके पास, पूरा एक क्वेश्चन था ये आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर केस स्टडी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।